हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लिया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस केस में हम लोगों ने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाना है, क्या करना है, वो आज हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 2019-20 एडिशन 2021 एडिशन DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। यस, देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 4:3। कौन कौन पार्टनर है? क्वेश्चन नंबर 40। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 4:3। आगे देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 आर एज फॉलोज। लायबिलिटीज में दिया हुआ क्रेडिटर रिजर्व। रिजर्व के दो ट्रीटमेंट है, या तो रिवाइज वैल्यू बुक में रिकॉर्ड होगी या तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री होती रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कैपिटल एसेट पे कैश, डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट। बाकी कुछ भी नहीं दिया और गुडविल वगैरह और जनरल रिजर्व P&L वगैरह कुछ दिया होता तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करते। अगर they decided with effect from 1st April 2016 they will share profit and loss in the ratio 2:1। 1 अप्रैल 2016 में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि न्यू रेशियो 2:1 होगा। For this purpose, they decided that fixed assets to be depreciated by 10%। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएटेड यानी कि वैल्यू कम हुई तो क्या होगी? फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सेकंड, अ प्रोविजन 6% मेड ऑन डेटर्स ऑन डाउटफुल डेट। ये एक तरह से हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, या एक्सपेंसेज हम लोग मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज बढ़ सकते हैं। तो ये लॉस रहा, तो लॉस आएगा डेबिट में रिवैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूड 1,90,000। अब आप पुरानी बैलेंस शीट देखिए, उसके एसेट साइड में देखिए स्टॉक दिया हुआ है 1,40,000 और यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ 190, यानी कि 50,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। अगर स्टॉक की वैल्यू यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ी तो इट इज प्रॉफिट फॉर अस, ये हमारे लिए क्या हुआ? प्रॉफिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एन अमाउंट 3700 इंक्लूडेड क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम। 3700 के क्रेडिटर्स जो हमसे क्लेम नहीं करेंगे, यानी कि हम हमसे पैसा नहीं लेंगे, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई। तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट will be credited in revaluation account, so revaluation account will be credited. Again, partner decide to record revised value in the book। पहली बात, अगर पार्टनर चाहते हैं रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर वो चाहते हैं रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो तो पास होगी जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। There are two treatments of change in value of assets and liabilities. If partners want that revised value should be recorded in the books, then revaluation account will be prepared. Otherwise, entry will be passed gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. However, they do not want to disturb the reserve. If partners do not want to disturb the reserve, then journal entry will be passed gaining partner capital account debit to sacrificing partner. So firstly we will determine gaining or sacrificing ratio. You are required to prepare journal entries capital account of the partner and revise balance sheet. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम निकालेंगे गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कितना है। तो वर्किंग नोट कर लो यहाँ पे आप वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 4 और 3 7, 4/7 माइनस न्यू कितना है? 2/3। तो एलसीएम कितना हुआ? 21।
7 3 जा 21, 3 4 जा 12, माइनस 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14। न्यू रेशियो ज्यादा है तो -2/21, तो ये हमारे लिए हुआ गेन, x के लिए क्या हुआ गेन। और इसी तरह हम क्या करेंगे y का निकालेंगे, x में तो 2/21 क्या किया गेन। अब आप आ जाओ y का ओल्ड रेशियो 3/7, न्यू है 1/3, तो एलसीएम हुआ 21, तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, माइनस 3 7 जा 21, तो 2/21। अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा है और न्यू कम है तो इसे हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। ओके, तो पहला वर्किंग नोट बना कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां नोट कर लेते हैं, एक्स ने तो क्या किया गेन 2/21 और बाई सेक्रीफाइस, यानी कि एंट्री गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग होगी। सेकंड वर्किंग नोट, जर्नल एंट्री बनाना है तो रिवैल्यूएशन इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कॉलम्स कल मैंने आपको बता दिए थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के कहता है तो इट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन या सॉल्यूशन, देन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री बनाने की कह रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन क्या होगा पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड। अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हुई तो ये वाली इसकी डीआर साइड हुई, सर्विस सीआर। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमारे लिए लॉस तो किधर आएगा टू फिक्स्ड एसेट। अब बैलेंस शीट में एसेट्स पे देखिए, फिक्स्ड एसेट दी हुई है 1,50,000, ये 10% वैल्यू कम हुई, यानी कि कितनी कम हुई 150 का 10% 15,000, ये हमारे डेबिट में आएगा क्योंकि ये एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है। सेकंड, अब प्रोविजन 6% मेड ऑन डेटर्स पे प्रोविजन बनाया, यानी कि हमारे लिए एक तरह से लॉस रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स का 6%, डेटर्स देखिए 1,20,000 दिया हुआ है, तो 1,20,000 का 6% बनेगा 7,200। थर्ड पॉइंट, स्टॉक वैल्यू 190, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, बैलेंस शीट में 140 दिया हुआ है, 190 हो गया तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, तो बाय स्टॉक 50,000। और लास्ट पॉइंट, एन अमाउंट 3,700 इंक्लूडेड क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम नहीं करेंगे। अगर क्रेडिटर्स हमसे क्लेम नहीं करते हैं तो लायबिलिटीज कम हुई, तो ये हमारे लिए क्या हुआ प्रॉफिट किधर आएगा बाय में, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप डिफरेंस देखिए, इधर का टोटल हुआ है 53,700, इधर का टोटल हुआ है 22,200। देखिए आप मन में देखिए, इधर का टोटल कम है तो डिफरेंस क्या होगा, पार्टनर्स पे डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर का कितना हुआ 53,700 टोटल, इधर का 15 और 7 22, 22,200। 31,500 का हमारे लिए क्या रहा लॉस, तो 31,500 को हम क्या करेंगे पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल रेशियो में। पार्टनर्स कौन कौन है पुराने आपके, एक्स और वाई, तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल अकाउंट। 31,500 इंटू ओल्ड रेशियो हमारा 4:3, 4:3 में बांटो इनको, तो इंटू 4/7, बाकी 7 4 जा 21, 3 से 18,000।
और यहाँ 31,500 इंटू 3/7 13,500 टोटल दोनों तरफ का हुआ था हमारा। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन कह रहा है बनाइए जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और थर्ड बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो अब आप बनाइए जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। मैं बिना परफॉर्मा बनाए कर रहा हूँ और अब आप लोग परफॉर्मा बनाना प्रॉपर वे में जर्नल का। ये 2 में आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईयर, तो सॉल्यूशन जर्नल का परफॉर्मा बनाना आप लोग और नरेशन भी लिखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए फिक्स्ड एसेट का अमाउंट आया था 15,000, इसका 7,200, 15 और 22,200 फर्स्ट एंट्री होगी। आप वो आप नरेशन लिख लेना कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट। सेकेंड एंट्री यह बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000 और 3,700। स्टॉक अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो सेकेंड एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। यह तो था 50,000, यह था 3,700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया 18,000 और 13,500। तो थर्ड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। यह लेजर से एक तरह से जर्नल बन रही है। हम लोग 11th में काफी अच्छा पढ़ चुके इसको। 18,000 13,700 और यह ऐसा हमारे 31,000 सॉरी 30,500 31,500। और फोर्थ एंट्री हमारे को रिजर्व लायबिलिटीज में दिया हुआ है, तो रिजर्व की एंट्री बनेगी। इस तरफ कर देता हूं मैं एंट्री, आप देख लीजिए। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेन किसने किया था? एक्स ने, तो ये रिजर्व वाली एंट्री बनेगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जर्नल के परफॉर्म में बनाना, नरेशन भी लिखना है। अब रिजर्व देखिए आपको कितना दिया हुआ है लायबिलिटीज में 42,000 इंटू गेन कितना किया 2/21 और सैक्रिफाइस भी 2/21, तो ये 2 बार घटा तो 4,000 और 4,000। इस तरह से जर्नल एंट्री बनेगी। 4 जर्नल एंट्री बनेगी और रिवैल्यूएशन की, रिजर्व की। अगर क्वेश्चन में गुडविल वगैरह कुछ और होता तो उसकी भी एंट्री बनती। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आप जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कर लिया आपने। एक्स टू वाई 4,000 रिजर्व की, गेन और सैक्रिफाइस रेशो। पार्टनर पहले भी हम बना चुके फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप के पार्ट में। पूरा लिखना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स वाई। पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा एक, याद है सब आपको पहले पढ़ा चुका। पर्टिकुलर एक्स वाई, ओके। पर्टिकुलर सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में आता है पुराना जो बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका बाय बैलेंस बिडिंग। लायबिलिटी साइड पर देखिए आपका बैलेंस दिया हुआ है 2,40,000 और 1,20,000।
फिर हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, तो एंट्री थी रिवैल्यूएशन टू एक्स वाई, एक्स और वाई क्रेडिट हुए, तो क्रेडिट साइड पर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन। हमारे आया था 18,000 और 13,500। उसके बाद हमने रिजर्व की एंट्री करी थी, एंट्री थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। अब आप समझिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस कॉस्टिंग क्या होगी, एक्स डेबिट वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में रिवर्स दूसरा अकाउंट कौन सा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट। और कितना हुआ था ये 4,000, और वाई कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आएगा बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और किसके, वाई के अकाउंट। देखना एक्स डेबिट हुआ तो एक्स के डेबिट में आया, उल्टा अकाउंट तो वाई कैपिटल, वाई क्रेडिट हुआ तो वाई के क्रेडिट में आया और रिवर्स कैप बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, लेजर कॉस्टिंग के अलग अलग अकाउंट बनाओगे आप एक्स और वाई का, तब यही कॉस्टिंग होगी। अब डिफरेंस निकालिए, 240 और 2,58,000, 2,58,000, इसका एक 20 एक 30 137,500 टोटल हुआ, 2,58,000 और 1,37,500। अब 258 में से 4 माइनस करिए तो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। 258 में से 4 गए तो कितना बचा, 2,54,000 और 137,500 में इधर कुछ भी नहीं है तो सेम आ जाएगा। देन टोटल 2,58,000 और 1,37,500। अब हम लोग बनाएंगे इसके रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ यानी कि 1 अप्रैल 2016 को। ओके बेटा, तो बड़ा क्वेश्चन से आएगा तो एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल को चेंज हुआ तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016। सबको कॉलम्स याद है, लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें पार्ट ऑफ 11 से, तो इनको हम ज्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट पुरानी बैलेंस शीट देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश, तो आप भी क्या लिख दीजिए, कैश। कोई चेंजेज नहीं हुआ तो सेम अमाउंट आ जाएगा 20,000। डेटर 1,20,001, तो सन्ड्री डेटर 1,20,000। इस पे हमने बनाया था लेस प्रोविजन, बनाया था हम लोगों ने 6%, 7,200। 6% का ही प्रोविजन था ना हमारे, इसका ये 7,200, तो ये आएगा 1,12,800। स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोगों ने किया था 190, आप लोग पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट 10% डेप्रिसिएशन लगा था, तो 150 का 10% लगा था 15,000, तो हमारे यहाँ वैल्यू आएगी 1,35,000। यानी कि जो वैल्यू कम हुई वो हमारे यहाँ पर नोट हो जाएगी 1,35,000। अब इसके बाद आप एसेट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, ये 28,000 है। हम लोगों के यहाँ पॉइंट नंबर था 4, 37,700 के हम लोगों से क्लेम नहीं करेंगे, तो 28 में से 37 कम कर दो तो 24,300। रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो क्वेश्चन ये था, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, तो डिस्टर्ब नहीं करना तो सेम अमाउंट आ जाएगा 42,000। इसके बाद था हमारा कैपिटल अकाउंट, तो डायरेक्टली एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ये हमारे आई थी 2,54,000, तो आई थी हमारे एक्स की कैपिटल का बिल है, और इसका आया था 1,37,500, 1,37,500। अब आप बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल करिए, दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। टोटल आना चाहिए इसका
457800 और इसका भी टोटल कितना आएगा 45780। इस तरह से ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, कैपिटल बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, और अगर कोई और भी वर्किंग नोट का जर्नल एंट्रीज भी हमने कर ली। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन का पार्ट है ये, और अगर एग्जाम में आता है तो यह करीबन आपकी इसकी मार्किंग रहेगी 6 या 8 मार्क की। ओके, अब आगे की क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन की करेंगे। ओके, थैंक यू।